आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म आफ्टर का दूसरा भाग, आफ्टर वी कोलाइडेड। क्योंकि इससे पहले भाग की कहानी तो हम आपको सुना ही चुके हैं। आफ्टर वी कोलाइडेड एग्जैक्टली वहीं से शुरू होता है जहां पर इसका फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था। वैसे हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जब तक आप इस मूवी का फर्स्ट पार्ट नहीं देख लेंगे, आपको इसका सेकंड पार्ट समझ में नहीं आएगा। मूवी के फर्स्ट पार्ट का एंड वहां पर होता है जहां पर टेसा हाइड्रन को माफ कर देती है, लेकिन इसके दूसरे भाग की शुरुआत में ही हाइडन इस बात को क्लियर कर देता है कि असल में टेसा ने उसे माफ नहीं किया था, क्योंकि हाइडन की सच्चाई जानकर टेसा बहुत हर्ट हो गई थी। यहाँ तक कि टेसा हाइडन के मैसेजेस का भी कई बार जवाब नहीं दे रही थी। एक तरफ हाइडन टेसा को भूल नहीं पा रहा था और दूसरी ओर टेसा ने ऑफिस जाना भी शुरू कर दिया था और आज वो अपनी जॉब के पहले दिन ऑफिस पहुंची थी। लिफ्ट में उसकी मुलाकात उसी ऑफिस में काम करने वाले एक दूसरे एम्प्लॉय ट्रेवर से होती है। फिर ट्रेवर और टेसा साथ में ही ऑफिस के अंदर जाते हैं, जहां पर टेसा के बॉस की सेक्रेटरी किम्बर्ली उसका वेलकम करती है और काम शुरू करने से पहले ही किम्बर्ली उसे ये भी बता देती है इस ऑफिस में ज्यादा दिनों तक टिकने का रिकॉर्ड किसी का भी नहीं है। किम्बर्ली की बात सुनकर काम शुरू करने से पहले ही टेसा काफी घबरा जाती है। इसके बाद टेसा को कुछ किताबों के स्क्रिप्ट का रिव्यू करके उनके बारे में लिखने का काम दिया जाता है। टेसा रात भर जगकर 3 किताबों का काम खत्म कर लेती है, लेकिन यहाँ पर उससे ये गलती हो जाती है कि वो काम करते करते ऑफिस में ही सो गई थी। फिर अगले दिन जब उसकी आँख खुली तो उसके सामने उसका बॉस बैठा हुआ था और उसके किए हुए काम को चेक करने में लगा हुआ था। इसीलिए टेसा काफी ज्यादा डर गई थी, क्योंकि किम्बर्ली के कहे मुताबिक उसे ऐसा लग रहा था कि आज का दिन उसकी नौकरी का आखिरी दिन होने वाला था, क्योंकि वो ऑफिस में ही सो गई थी। लेकिन इससे ठीक उल्टा हो गया, क्योंकि उसका बॉस उसके काम से काफी खुश था। इसीलिए अपनी टीम के साथ वो टेसा को भी एक कॉन्फ्रेंस में लेकर जाता है। एक तरफ टेसा अपनी नई नौकरी में खुद को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही थी, तो दूसरी तरफ हाइडन कुछ भी करके टेसा को भूल नहीं पा रहा था। इसीलिए एक दर्द से निपटने का सोचकर दूसरा गम लेने के लिए वो एक टैटू आर्टिस्ट के पास चला जाता है। टैटू आर्टिस्ट को टैटू बनवाने में होने वाले तकलीफ के बारे में अच्छी तरह से मालूम था, इसीलिए उसका ध्यान भटकाने के लिए वो हाइडन को शराब ऑफर करता है। लेकिन हाइडन ये कहकर उसके ऑफर को ठुकरा देता है कि उसे दर्द सहना पसंद है। असल में जब से टेसा हाइडन से दूर थे, तब से दिल के दर्द के गम को भूलने के लिए हाइडन ने अपने आप को दूसरे दर्द भरे कामों में उलझा कर रखा था। उधर टेसा अपने बॉस और दूसरे कलीग्स के साथ कॉन्फ्रेंस के लिए होटल में पहुंच गई थी और यहाँ आने के बाद रात की एक पार्टी में जाने के लिए किम्बर्ली पूरी तरह से टेसा का लुक ही बदल देती है। टेसा के इस नए लुक को देखकर उसका बॉस और ट्रेवर दोनों ही उसे देखते रह जाते हैं। पार्टी में टेसा कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है और फिर नशे की हालत में वो हाइडन को फोन मिला देती है और उसके साथ बहकी बातें करने लगती है। टेसा की बातें सुनकर हाइडन को ये समझते देर नहीं लगती कि टेसा ने काफी ज्यादा शराब पी ली थी। इसके बाद हाइडन टेसा के लिए परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ टेसा ट्रेवर के साथ अपने रूम में आ जाती है, जहाँ पर टेसा से गलती से ट्रेवर के ऊपर उसी के हाथ में लिया हुआ ड्रिंक गिर जाता है। टेसा ट्रेवर को बार बार अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। उधर हाइड्रन टेसा को ढूंढते हुए भागते भागते उसके होटल तक आ गया था, जबकि टेसा ट्रेवर की शर्ट साफ करने में लगी हुई थी। शर्ट के बाद टेसा ट्रेवर की पैंट भी ले लेती है, लेकिन उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता और ट्रेवर की उस हालत में हाइडन वहां पहुंच जाता है। हाइडन और ट्रेवर पहले से ही एक दूसरे को जानते थे, इसीलिए हाइडन ने जैसे ही ट्रेवर को बिना कपड़ों के वहां पर देखा तो गुस्से से आग बबूला होने लगा और हाइडन के गुस्से से अपने आप को बचाते हुए ट्रेवर वहां से बचकर भाग निकला। ट्रेवर के जाने के बाद भी टेसा और हाइडन के बीच बहस चलती रहती है और इसी नोक-झोंक के बीच दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन सुबह होने पर इनके लिए सब कुछ रात गई बात गई की तरह हो जाती है, क्योंकि दोनों ने एक बार फिर से लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया था। इसके बाद टेसा वहां से चली जाती है, क्योंकि किम्बर्ली ने उसे 5 मिनट में नीचे आने के लिए कहा था। नीचे पहुंचकर रात की सारी गलतियों के लिए टेसा ट्रेवर से माफी मांग लेती है। इसके बाद हाइड्रन लैंडन से मिलने के लिए जाता है, जहां पर वो उससे कहता है कि वो टेसा से वाकई में बहुत प्यार करता है। टेसा को लेकर हाइड्रन और लैंडन के बीच काफी बात होती है और फिर हाइड्रन के जाने के बाद लैंडन टेसा को मैसेज करके हाइडन के उससे मिलने और एक बार फिर से टेसा के लिए अपने प्यार को कबूल करने की बात बता देता है। इधर टेसा को कंपनी की तरफ से
सेकंड हैंड कार मिल जाती है। टेसा और लैंडन मिलते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। यहीं पर लैंडन टेसा को बताता है कि हाइडन अपनी माँ से मिलने के लिए लंदन गया हुआ था। जैसे ही टेसा को इस बात का पता चलता है तो अपने कुछ सामान लेने के लिए वो एक बार फिर से उसी फ्लैट में जाती है जहाँ पर वो हाइडन के साथ लिव इन में रहा करती थी। वहाँ पर टेसा को हाइडन की तरफ से एक पार्सल मिलता है जो टेसा का बर्थडे गिफ्ट था। गिफ्ट को देखकर और उस जगह पर अपने पुराने दिनों को याद करके टेसा काफी इमोशनल हो जाती है। लेकिन अभी कुछ ही देर गुजरे थे कि हाइडन अपनी मॉम को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। हाइडन की मॉम टेसा को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो आज रात को उसे उन लोगों के साथ रुकने के लिए जबरदस्ती करने लगती है और टेसा उन्हें मना नहीं कर पाती। हालांकि इस बात के लिए उसकी और हाइडन की बहस भी हो जाती है कि उन दोनों के ब्रेकअप के बारे में हाइडन ने अपनी मॉम को क्यों नहीं बताया, जिस पर हाइडन टेसा को बताता है कि उसे रिलेशनशिप में देखकर उसकी माँ बहुत खुश थी और वो उनकी खुशियों को खराब नहीं करना चाहता था। खैर, फिर रात भर हाइडन और उसकी माँ के साथ रहने के बाद टेसा अपनी माँ से मिलने के लिए घर पहुँच जाती है। वैसे अब तक एक बात समझ में आने लगी थी कि धीरे धीरे टेसा और हाइडन के बीच सब कुछ ठीक होने लगा था। उधर मॉम के घर जाते ही सबसे पहले उसकी मुलाकात नोआ से हो जाती है। टेसा उसे देखकर काफी खुश हो जाती है। दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और बातों ही बातों में टेसा के डैड की चर्चा होने लगती है। यहाँ पर टेसा की मॉम वीडियो कॉल पर उससे बताती है कि उसके डैड टेसा से मिलने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने टेसा के डैड को भगा दिया। अपनी मॉम के मुंह से इस बात को सुनकर टेसा को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो उनसे मिले बिना ही वापस लौट जाती है। यहाँ से जाने के बाद वो सीधा हाइडन के पास उसी फ्लैट में चली जाती है। यहाँ पर टेसा और हाइडन बहुत ही नॉर्मल तौर पर एक दूसरे के साथ फिजिकल होने लगते हैं। हाइडन की मॉम अभी तक गई नहीं थी, इसीलिए जब वो टेसा से उसकी और हाइडन के रिश्ते के बारे में पूछती है तो टेसा उन्हें सब कुछ सच सच बता देती है कि किस तरह से हाइडन ने उसको चीट किया था। लेकिन टेसा के लिए हाइडन के प्यार में अब भी कोई कमी नहीं थी, इसीलिए टेसा को खुश करने के लिए हाइडन उसका बर्थडे उसकी खुशी के मुताबिक मनाता है। मतलब कि उस दिन वो दोनों सब कुछ वही करते हैं जो कुछ भी टेसा को अच्छा लगता था। फिर कुछ दिनों के बाद हाइडन टेसा को क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर एक नेकलेस देता है, जिसे देखकर टेसा को बहुत अच्छा लगता है। यहीं पर हाइडन टेसा से उसे एक लास्ट चांस और देने के लिए कहता है, जिसके लिए टेसा खुशी खुशी मान जाती है, क्योंकि आखिरकार वो भी तो हाइडन से बहुत प्यार करती थी और उससे दूर नहीं रहना चाहती थी। यहाँ पर एक बार फिर से इन दोनों के बीच की क्लोजनेस को दिखाया गया है। अगले दिन हाइडन के डैड एक क्रिसमस पार्टी रखते हैं, जिसके लिए वो हाइडन की मॉम, हाइडन और टेसा को भी इनवाइट करते हैं। क्योंकि अब उन्होंने लैंडन की मॉम से दूसरी शादी कर ली थी, इसीलिए लैंडन भी वहाँ मौजूद रहने वाला था। वैसे हाइडन के डैड ने ये इनविटेशन उसकी दूसरी वाइफ कैरन के कहने पर ही दिया था, क्योंकि कैरन अपने हस्बैंड की पहली फैमिली के साथ रिश्ता सुधारना चाहती थी। लेकिन हाइडन कभी भी अपने डैड के साथ कंफर्टेबल नहीं रह पाता था, इसीलिए वो इस पार्टी में आना ही नहीं चाहता था। लेकिन सिर्फ अपनी माँ के मजबूर करने पर उसे यहाँ आना पड़ता है। असल में जब हाइडन काफी छोटा था तभी कुछ बदमाशों ने उसकी माँ के साथ जबरदस्ती की थी और उसे काफी टॉर्चर किया था, और माँ की उस बेबसी को उसने अपनी आंखों से भी देखा था। उस दिन के बाद से हाइडन कभी भी नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं रह पाया। उसे अक्सर रातों में उस वक्त के सपने आया करते थे और वो डर के मारे चिल्लाते हुए उठ जाता था। उसके बाद उसके डैड और मॉम ही अलग हो गए, यानी कि उन मुश्किल दिनों को हाइडन और उसकी माँ ने अकेले ही काटा था। और हाइडन कभी भी उन बातों को भूल नहीं पाता था और ना ही उन बुरे दिनों के लिए अपने डैड को माफ करने के लिए तैयार था। इसीलिए जैसे ही पार्टी में उसने अपने डैड को सामने से आते हुए देखा तो गुस्से में आकर उसने ढेर सारी शराब पी ली। फिर सारे मेहमानों के सामने उनसे खूब झगड़ा करने लगा, यहाँ तक कि गुस्से में आकर उसने उनके ऊपर हाथ भी उठा दिया। उसकी मॉम ने इसी बीच बचाव करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हाइडन को रोकने में कामयाब नहीं हो पाई। उन्हें बहुत खराब लगा और वो हाइडन से नाराज होकर वहाँ से जाने लगी। लेकिन जाने से पहले उन्होंने हाइडन को ये चेतावनी भी दी, अगर उसने अपने इस तरह के स्वभाव को नहीं बदला तो एक दिन टेसा के साथ भी उसका रिश्ता खतरे में पड़ जाएगा। इसी बीच ऑफिस में टेसा का कलीग ट्रेवर उसे बताता है कि वो यहाँ से सिएटल के ऑफिस में शिफ्ट हो रहा था, लेकिन उसका चेहरा देखकर पता लग रहा था कि इतनी खुशी की बात बताते हुए भी उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि उसे टेसा से प्यार हो गया था और वो टेसा से दूर नहीं रहना चाहता था। हालांकि ट्रेवर ये बात टेसा से नहीं बता पाता था। उधर टेसा के बॉस टेसा को भी सिएटल भेजने की बात कर रहा था। इसके बाद दिखाते हैं कि हाइडन और टेसा रात में न्यू ईयर ईव की पार्टी में जाते हैं, जहां पर किसी बात को लेकर टेसा और मॉली का
जबरदस्त झगड़ा हो जाता है और दोनों एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन हाइडन टाइम पर पहुंचकर टेसा को वहां से उठाकर ले जाता है। इसके बाद कमरे में इंटीमेट होने के बाद जब टेसा बाथरूम में जाती है तो उसके मोबाइल पर ट्रेवर का मैसेज आता है कि वो सियाटल में टेसा के आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन टेसा ने तो हाइड्रन को ये बात नहीं बताई थी, इसीलिए मैसेज को पढ़कर हाइड्रन को बहुत बुरा लगता है और वो टेसा से बिना कुछ कहे ही कमरे से बाहर निकल जाता है। इधर टेसा को कोई भी बात मालूम नहीं थी, इसीलिए वो भी हाइडन के पीछे पीछे ही आने लगती है। लेकिन जैसे ही हाइडन नीचे पहुंचता है तो पार्टी में उसे एक पुरानी दोस्त मिल जाती है जो उसे कहती है कि आज रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। पर जिस वक्त हाइडन और उसके दोस्त के बीच ये बात चल रही थी उस समय टेसा भी हाइडन के पीछे ही खड़ी थी और उसने उन दोनों की ये डिस्कशन सुन भी ली और सारी बात का गलत मतलब भी निकाल लिया। हालांकि हाइडन ने टेसा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हाइडन के साथ अपने पहले खराब अनुभव के बाद टेसा का हाइडन पर उतना भरोसा नहीं रह गया था, इसीलिए जो कुछ भी उसने सुना उसे सच मान लिया। इसके बाद उन दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हो गया और टेसा अकेले ही घर आ गई, जबकि हाइडन रात भर लौटा ही नहीं। सुबह जगने के बाद टेसा को महसूस हुआ कि गुस्से में उसने हाइडन को कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा बोल दिया था, इसीलिए हाइडन को ढूंढने के लिए वो खुद ही बाहर निकल गई थी। इसके बाद जैसे ही हाइडन ने अपने मोबाइल ऑन किया तो उसे टेसा के ढेर सारे मैसेजेस नजर आए, लेकिन उसके किसी भी तरह के रिएक्शन देने से पहले ही उसे सड़क पर टेसा की गाड़ी नजर आ जाती है जिसका एक्सीडेंट हो गया था और टेसा को एम्बुलेंस में लेकर जाया जा रहा था। इसके बाद हाइडन इस बात का पता लगाने की बहुत कोशिश करता है कि टेसा किस हॉस्पिटल में एडमिट थी, लेकिन उसकी सारी की सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। इसकी जद्दोजहद में जब वो एक बार और टेसा को फोन मिलाता है तो इस बार फोन ट्रेवर उठाता है और टेसा की सलामती के लिए हाइड्रन को टेसा से दूर रहने के लिए कहता है। इसके बाद टेसा जब ठीक होकर घर लौटती है तो उसे हाइडन का लिखा हुआ एक लेटर मिलता है जिसमें उसने टेसा को अपने बेइंतहान प्यार का जिक्र किया था और साथ ही ये भी कहा था कि उससे प्यार करने के कारण ही वो हमेशा के लिए टेसा से दूर जा रहा था, क्योंकि उसके साथ रहने से टेसा को सिवाय दुख और तकलीफों के कुछ भी नहीं मिल पाता था। लेटर में हाइडन ने टेसा की उस गलतफहमी को भी दूर कर दिया था जो उसे न्यू ईयर की पार्टी में हुआ था। इसके बाद टेसा बहुत उदास रहने लगी थी। इसी बीच उसके बॉस वेनिस ने अपने घर पर एक पार्टी रखी थी जहां ट्रेवर टेसा को हाइडन के उस फोन कॉल के बारे में बताता है जिसे टेसा की जगह पर उसने रिसीव कर लिया था। टेसा अभी ट्रेवर की बात सुन ही रही थी कि हाइडन भी वहां पर पहुंच जाता है और फिर कुछ ही शब्दों में दोनों के बीच सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। लेकिन ये फिल्म यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि मूवी का लास्ट सीन टेसा के डैड की एंट्री के साथ खत्म हो जाता है। इसका मतलब साफ है कि आफ्टर की कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी।